अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो हालिया सैलाब चल रहा है जिसके अंदर लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ की हदूद के अंदर और मौज़ा सनकानी के बंद के ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे इधर सारा दरिया का जो है कि पानी आया हुआ है और जिसकी वजह से कि लोग जो है कि परेशानी का शिकार हैं और ये वो लोग हैं जिनके अपने अंदर घर बने हुए हैं और वो लोग इस टाइम सड़कों पर आकर बैठे हुए हैं बच्चों को लेकर। और इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर अभी तक हुकूमती इमदाद किसी किस्म की नहीं पहुँची। हुकूमत के लेवल पर बड़े लेवल पर कहा जा रहा है कि जी कि हमने जो है कि कैंप भी पहुँचा दिए, खाने पीने का सामान भी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि ग्राउंड पर एक्चुअली पोजीशन बहुत डिफरेंट है जो बताई जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी चादरें बांध के शापर लगा कर खैमे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। और पिछले तकरीबन कोई एक हफ़्ता होने वाला है इन लोगों को कि ये लोग सड़कों पर आए हुए हैं। इन लोगों के घर अंदर 1-2 किलोमीटर तक यहाँ पर घर हैं, लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि हुकूमत ने अभी तक इनको किसी किस्म का कोई कैंप नहीं दिया, कोई मेडिकल कैंप नहीं यहाँ पर लगा और लोगों को ना खाना दिया जा रहा है। जबकि हुकूमती ज़राए जो हैं वो कहते हैं कि जी हम एक जो इफेक्टी है जो मुतासिर है सैलाब से उसको हम जो है कि यहाँ पर खाना भी पहुँचा रहे हैं, उनको अद्वियात भी दे रहे हैं। और इस हवाले से इस वक्त हम लोग मौजूद यहाँ पर जो लोग हैं जो मुतासिर हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको कि क्या सहूलियत मिली है। हुकूमत कह रही है कि जी आपको सहूलियत दी जा रही है, कैंप लगा दिए, कोई कैंप नहीं मिला। असी में छापर बिछा के बैठे हैं, कोई इतने आई क्या नहीं गड्डी ना टेंट मिले ना कहीं मिली था को। अच्छा, रात का खाना वो बंद कर दे। जी हम एक और से भी पूछते हैं, आप बताएगा कि जी कहते हैं कि खाना भी दिया जा रहा है यहाँ पर? कोई खाना क्या नहीं मिला था को, कशा क्या नहीं देते बंदे। तो फिर जो कैंप आए थे सरकारी कैंप आए वो कहाँ गए? कहीं को क्या नहीं देते, जब लाइन दे देते हैं जब पीछे जबेला साहब कोई नहीं देता तो तक चेक कर सकते। यानी कि जो अंदर पूरा बंद है आगे जी, यहाँ पर किसी को कोई कैंप नहीं पहुँचाया, कोई शय नहीं आई, हाल तक भी नहीं आई। तो जो अद्वियात कहा जा रहा है कि डॉक्टर भी आ रहे हैं वो देख रहे हैं जी, वो सब क्या है? सारे अफसर यहाँ देखन, सारे अगर फौजी यहाँ देखन, कहीं सारी हेल्प नहीं की थी, कोई शय सारे तक नहीं पहुँचाई। यानी कि आप लोग बेयारो मददगार इस टाइम बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल। इस टाइम जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जी 15 दिन पहले तो बैर कटा गए, ठीक हो गया। पुलिस आप माल हिफाजत करी नो अस निके निके बाल चाहे इतना रख बिला देते। हूँ इन अंदाजा लो मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार हैं, सारे खाने का कुछ है क्या नहीं। हूँ 15 दिन देखो एक अवामी बंदे आने तक रोटी दे, हुकूमती कोई इमदाद नहीं आई, कोई जवान आए कोई जवान ना आए। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि जो मुखैर हजरात हैं वो यहाँ पर आकर खाना देते हैं, लेकिन वो भी कभी आते हैं कभी कोई नहीं आता है। देखिए उनकी तो जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन वो तो अपनी तरफ से लोगों के लिए करते हैं, बेहतरी का फैसला करते हैं कि जी कि आके खाना दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर आके दे इमदाद। हम यहाँ पर अभी देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कि ये जो लोग हैं कि ये जो कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ लोग बैठे हुए हैं, बच्चे लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी जो है कि स्किन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि पानी खड़ा है, क्योंकि दरिया जैसे जैसे सैलाब का पानी आगे जा रहा है तो पीछे जो पानी है उसका निकास एक टाइम के साथ होगा। तो इन लोगों का कहना है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर करते हुए इनको यहाँ से तो निकाल दिया कि जी अपने घर बार छोड़ के सड़कों पर आ जाएं, लेकिन इनको दिया कुछ नहीं, इनको कोई इमदाद नहीं दी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखें जिस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं कि जो अब बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, मजदूर भी हैं, वो लोग भी सड़कों पर बैठे हुए हैं और मौसम भी इस तरह का है कि किसी भी टाइम बारिश हो जाती है, आंधी आ जाती है। तो इन लोगों के पास कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिससे ये लोग के फैसिलिटेट हो सकें या कि ना हुकूमती सतह पर इनके लिए कुछ किया जा रहा है। तो जबकि जो DC मुजफ्फरगढ़ है उनकी जो वीडियोज़ आप देखें, जो उनकी टिकटॉक देखें, तो उस पर तो ऐसे लगता है कि जैसे कि वो पूरे मुजफ्फरगढ़ को फुल टाइम इंटरटेन कर रहे हैं, उनके लिए खाना भी पहुँचाया जा रहा है, अद्वियात भी पहुँचाए। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोआबा बंद है, ये मुजफ्फरगढ़ की हदूद के अंदर दरिया चनाब के किनारे इसको जो है मुजफ्फरगढ़ वाली साइड लगती है। और यहाँ पर जो है कि हुकूमत की तरफ से भी देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है कि वो उन्होंने फुल जो है कि कैंपिंग की हुई है, इधर NGOs की तरफ से भी की गई है, मुख्तलिफ जमातों की तरफ से भी की गई है। और यहाँ पर जो है कि लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं क्योंकि मौसम भी ऐसा है और यहाँ पर लोग सड़क के ऊपर अपने जो कि बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो तकरीबन कोई 8 किलोमीटर की जो पूरी बंद है इसके ऊपर लोग सड़कों के ऊपर कैंप लगा कर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर हम जो कि लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत यहाँ पर क्या इक़दाम कर रही है। जी बताइएगा कि जी कि हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है यहाँ पर के जो फ्लड रिलीफ के लिए, ताकि लोगों को मिल सके इमदाद। अभी आपने अंदाज़ा खुद देख लिया अपनी आंखों से, वो मंजर कशी है कि लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात है नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से टेंट भी मुहैया हैं और तमाम सहूलियात हैं जैसे दी हुई। ये सब लोगों बेचारों ने अपनी मदद आपके तहत बैठे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, कोई आने जाने वाला बंदा नहीं है।
और इन देख लें कि उनका बारिश का मौसम है, किन-मिन हो रही है और बेचारों के सामान फर्नीचर सब कुछ बाहर सड़क पे पड़ा हुआ है, बारिश के अंदर पड़ा हुआ है। कहाँ आपको टेंट नजर आ रहा है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इस टाइम जो मीडिया पे कह रही है वो वाकई वैसे ही या चेंज? नहीं, बिल्कुल चेंज है। हकीकत का उससे कोई करीब का ताल्लुक नहीं है। सरेआम जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। और आप देख लें, ये लोग मेरे साथ खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, आप देख लें इनकी बेचारों के साथ क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ठीक है ना। और ये अगर इनके साथ कोई चीज़ मिली है, कहाँ दिखाएं मुझे? कोई टेंट दिखा दें, कोई खाने का बंदोबस्त दिखा दें, कोई पानी का बंदोबस्त दिखा दें, ठीक है ना। ये बड़े बेसरो सामानी के आलम में ये लोग बैठे हुए हैं और हम इनकी गुर्बत का और इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ठीक है भुगतो। बिल्कुल, हम यहाँ पर और भी जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात करें। कोई जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए जी यहाँ पर क्या सूरत हाल है जी? सर यहाँ सब लोग परेशान बैठे हैं, पानी का बंदोबस्त नहीं है, खाने का बंदोबस्त नहीं है, न कोई टेंट है, हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ लोगों को नहीं है। हकीकत बात है तो कहा गया कि हुकूमत खाना भी 3 टाइम का दे रही है, कैंप भी दे रही है, मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आप खुद मौजूद है इधर, आप खुद देख रहे हैं, कोई कैंप है, कोई खाने का चीज़ है, कोई पानी का बंदोबस्त इधर है। ये जो लोग भी मीडिया ये झूठ बोल रहे हैं, असल इन लोगों को हकूक़ देना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे अवाम है, हमारी औलाद है, इनके साथ अच्छे से सलूक करना चाहिए। ये बेचारा घरों से निकला हुआ है जी, बिल्कुल इनके साथ अच्छे ताल्लुक होना चाहिए। बिल्कुल जी, यहाँ पर जिससे बता रहे हैं कि ये तर्जमान मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जी आप बताइए कि जी यहाँ पर जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेलफेयर के काम करें, उसकी क्या सूरत हाल है? सर आपने अगर मुझे हुकूमती तर्जमान बना दिया है तो मैं उसमें बात करता हूँ। आप ये देखें कि जो सीएम पंजाब हैं वो मुसलसल दौरे पे हैं, वो रोज़ाना किसी न किसी ज़िले में जा रही हैं, रोज़ाना किसी न किसी शहर में जा रही हैं। एक बात जो मैं शुरू से देख रहा हूँ कि सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, ये आफत बहुत बड़ी है, इसमें हुकूमत, इदारों और लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ ही हूँ, हम आखिर तक गए, आपने देखा है कि उन लोगों की शिकायत ये थी कि इमदाद आती है, खाना आता है, लेकिन जो इब्तिदा में लोग बैठे हैं वो हमें आगे नहीं आने देते। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ बिल्कुल सर, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं क्या उनकी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सारे वसाइल या जो मसाइल आते हैं उन्होंने अपने पास रखने हैं? सर आगे भी तो लोग बैठे हैं ना। अब ये देखें ना, आप सड़कों पर खेमे लगा के बैठे हैं, हालांकि यहाँ हुकूमती इजाज़त नहीं है। आप जहाँ पे हुकूमती खेमे बसती हैं वहाँ जाके बैठे, वहाँ तक आप सब पहुँचेगा। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो ये दोआबा बांध है, ये तकरीबन कोई हम 8 से 10 किलोमीटर तक आगे तक जाके देखें, वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और इस टाइम तक वो कहते हैं सुबह से अभी तक कोई चीज़ नहीं उन तक पहुँची। नहीं, इसमें मैं आपकी बात से कोई इनकार नहीं करना, इख्तलाफ कर रहा हूँ। मैं दोबारा वही बात करूँगा कि जो हमने हुकूमती इक़दाम देखे हैं, ठीक है, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि कुछ नाकाफ़ी हैं, लेकिन इमदादी इदारे भी साथ हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो इधर के रहने वाले लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, इनको भी जो आगे बैठे हुए लोग हैं उनका सोचना पड़ेगा, उनका एहसास करना पड़ेगा कि सिर्फ वही यहाँ नहीं बैठे, आगे भी लोग बैठे हैं। अब आप ये देखें ना, वहाँ लोग क्यों बैठे हैं सर, कि उनके घर वहाँ पे हैं, आपने देखे कि उनकी फ्रिज हैं, उनके पंखे, उनके कूलर शॉपर से या पॉलिस्टर से ढके हुए, तो उनका ख्याल लोगों को भी करना पड़ेगा। इन लोगों से अपील ही कर सकते हैं कि सारी इमदाद ये जो भी आता है सिर्फ आपका ही हक नहीं है, आगे भी जाने दें उनको। बिल्कुल, जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग स्टार्ट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग देखने में हैं कि जो एक्चुअली इन इलाकों के नहीं हैं, वो सब इमदाद इकट्ठी करने के लिए भी आकर उन्होंने कैंप लगा लिए हैं और वो बैठ गए हैं। इनको जो हम आम अल्फाज में जो कहते हैं कि जो पहले ही पक्की वास हैं, जो खुले इलाकों में रहते हैं, जो इनके घर बार नहीं होते, वो भी इस तरह के मौके पर आके इकट्ठी करने के लिए जो है कि वो जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो एक्चुअली उस इलाके के फैक्ट्रीज़ होते हैं, उनकी बजाय वो लोग आगे आ जाते हैं, वो मेन रोड के ऊपर ही अपना लगा लेते हैं, उनकी तो एक रूटीन है। तो हुकूमत को इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए और देखा जाए कि किन लोगों को जो है कि हमने यहाँ पर इमदाद देनी है, खाना कहाँ तक पहुँचाना है, किन लोगों को नहीं पहुँच रहा। तो लेकिन जो है कि यहाँ पर जो सरकारी हुकाम है वो भी सिर्फ एक हद तक कोशिश कर रहे हैं कि बस स्टार्ट में देकर और सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हमने अभी तक देखा है कि यहाँ पर सैलाब की जो सूरत हाल है कि वो बढ़ती जा रही है और अभी जो है कि मुल्तान काफ़ी हद तक सेफ़ हो चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे पानी आगे बढ़ रहा है तो वैसे ही तबाही मचाता हुआ जाएगा और यहाँ पर जो है कि लोग परेशानी का शिकार हैं। क्योंकि अमदाद का सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी जो मेन रोड्स हैं वहाँ पर तो कि हुकूमत की तरफ से लगे हुए खेमे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अंदरून, जिनको हम कह सकते हैं अंदरून के इलाके हैं, कच्चे के इलाके हैं, यहाँ पर यानी कि वहाँ तक के मीडिया तो पहुँच जाता है लेकिन हुकूमत नहीं पहुँच पाती। इसकी पता नहीं ना जाने क्या वजह है कि वहाँ पर जो कि लोग जो अभी बेसर सामानी की हालत में बैठे हुए हैं, उनके पास ना वहाँ खाने को कुछ है, ना वहाँ पर रहने के लिए कोई जगह है। उनको अपने सामने घर पानी में डूबे हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके पास उन घरों से बाहर वो मेन रोड के ऊपर आकर बंद के ऊपर बैठे हुए हैं और अभी हम उनको
यहाँ पर मज़ीद भी जानने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि लोग यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, हुकूमत से नाला नज़र आते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो सब हुकूमती दावे एक तरफ, वज़रा के दावे एक तरफ, लेकिन जो हम मुसलसल अपनी टीम के साथ 5-6 दिन से कवरेज कर रहे हैं, हमें कोई अब 6-7 दिन गुजरने के बावजूद हालात में जो बेहतरी के असरात हैं वो नज़र आना शुरू नहीं हुए। जो लोगों की शिकायत 7 दिन पहले थी आज भी वही की वही मौजूद हैं। लोग ये कहते हैं, आप ये देखें ना कि ये जो बंद है ये काफ़ी तवील है, काफ़ी लंबा बंद है। जो स्टार्ट में बैठे हैं वो तो किसी हद तक मुतमईन है कि हमें सामान मिल रहा है, हमें खाने की चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों अंदरून में यानी कि 8 से 10 बैठे हैं और जो अपने घरों को नहीं छोड़ सकते, आपने देखा होगा कि जो घरों के बाहर लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं कि उनका कीमती सामान मौजूद है। हुकूमत ये तो दावे करती है कि हम लोगों को महफूज मकाम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन साथ वो लोग वहाँ से हिलने को तैयार इसलिए नहीं है कि उनका लाखों रुपए का कीमती सामान वहाँ मौजूद है। हुकूमत इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं कर रही। लोगों को हुकूमत इसलिए इत्मीनान नहीं है कि हम अपने घर छोड़ के आ जाए तो पीछे जो हमारा कीमती सामान है वो लोग लूट लेंगे। यानी कि हुकूमत जो है अगर खाने देने के दावे कर रही है, खेमे देने के दावे कर रही है, तो सिक्योरिटी के मामलात में हुकूमत बिल्कुल ज़ीरो है। इंतज़ामिया किसी तरह का कोई जाने कोशिश करते हैं। ज़िशान साहब हैं, ज़िशान गिलानी साहब, आप भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर देख रहे हैं यही सूरत हाल के सैलाब यहाँ पर के जब शुरू हुआ तो उस टाइम से आपने देखा कि लोगों को किस तरह से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, फिर अब लोगों के लिए क्या मुश्किलात हैं? सबसे पहले जो सब ये बात है कि इंतज़ामिया को अगर देखें, इंतज़ामिया जितनी भी है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक है। वो आते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं, टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, फ़ोटो सेशन करवाया और चले गए। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 8 से 3 दिन पहले मिस जो CM है मैडम मरीम नवाज़ साहिबा, वो मुल्तान आई हैं, कासम बिल्ला उन्होंने विज़िट किया। उनके आने से पहले रात को रोड बन गया, रात में सुबह वहाँ पर CO हेल्थ जो मुल्तान है उन्होंने कैंप लगा दिया। इधर उनका दौरा ख़त्म होता है और साथ ही वहाँ से कैंप के बाद बिल्कुल वो कैंप भी ख़त्म हर चीज़। क्या सैलाब ज़दगान ख़त्म हो गए, चले गए? क्या उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है? क्या उनको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए? तो हमारे जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे DC हैं, कमिश्नर्स हैं, जितनी भी हमारी इंतज़ामिया है, उनको चाहिए कि इस वक्त जो आफात हमारे मुल्क में आई हुई है सैलाब की सूरत में, यहाँ जो सैलाब ज़दगान हैं उन तक पहुँचें, उनसे मिलें, ना कि सिर्फ खाने की, मेडिसिन की फ़ोटो सेशन करवाएं। अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी तो ये लोगों को आप मिल के आ रहे देख रहे हैं कि लोग जिस तरह के लोगों के जज्बात हैं, वो कहते हैं ना खाना, ना कोई दवाई, ना चीज़ें, और हम बेयारो मददगार यहाँ पर पड़े हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो मुख्तलिफ देखने में ये कि एक तरफ तो ये लोग हैं कि जो यहाँ के मुतासरीन हैं, अच्छा उसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि यहाँ पर लोग पिकनिक के तौर पर भी आए हुए हैं। आप देख लें, अभी हम इस टाइम चनाब पे मौजूद हैं, अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे आपने देखा होगा लोग पिकनिक मना रहे हैं, होटल में बच्चों को लेके आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। असल में सबसे बड़ा इशू ये है हमारे मुल्क में कि हमारे पास इंटरटेनमेंट के हवाले से कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले जब जंग लगी तो हमारी जो अवाम है उन्होंने पास बैठ के मिसाइल फायर करवाए कि कहीं मिस ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह वो सैलाब के हवाले से दरिया पे आए हुए हैं कि अगर पानी कहीं कम ज़्यादा हो तो हम उसी वक्त हुकूमत के हवाले से सपोर्ट कर सकें या बता सकें हुकूमत को पानी कम हो गया या ज़्यादा हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, तो बात वही है कि एक तरफ हमारे यहाँ पर के मुतासरीन हैं देखने में आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो भी लोग हैं कि जो शहर से निकल कर दरिया के किनारे आ रहे हैं और आकर अपने बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर के वो फ़िश फार्म वाले जो हैं वो भी बैठे हुए हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, स्टॉल भी लगे हुए हैं। एक तरफ मुतासरीन, एक तरफ लोगों की इंजॉयमेंट। समझ नहीं आता कि हम लोग जाएंगे किस तरफ। यहाँ पर के जगह इस चीज़ के हम लोगों को एहसास करें कि वो जो हम पैसा अपने इंटरटेनमेंट पे ख़र्च करें कि वो इन लोगों के ऊपर ख़र्च करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको ज़रूरत है इस टाइम। हमारे एक एक नवाले की यहाँ पर ज़रूरत है कि लोग परेशानी का शिकार हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा। अभी हमें बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ इस बात का देख कर कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर हमने देखे कि जिनके पास खाने को नहीं है। कुछ दोपहर का टाइम हो गया लेकिन सुबह से अभी तक उनके पास नाश्ते के लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो डूब गया, घर डूब गया, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत ने अब तक क्या किया है, नए इक़दाम क्या किए हैं, और यहाँ पर जो हुकूमती दावे हैं वो दरे के दरे रह गए और हमें तो यही नज़र आ रहा है।